पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की तरफ अहम पेशरफ्त। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान अरबों डॉलर के समझौतों पर दस्तखत। तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस प्रोजेक्ट्स, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, मादनियात और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबों में सरमायाकारी के ताउन से मुतालिक मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ, निगरान वफाकी वज़रा, अमारात के वज़ीरों की भी शिरकत। अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमारात के सदर से मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुआशी ताउन के नए दौर का आगाज़ हुआ। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने दो तरफा ताल्लुकात को एक नई जहत दी है। समझौतों की मईशत पर मुस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। उधर तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर आज कुवैत पहुँचेंगे। वली अहद शेख मिशेल अल जाबिर अल सबा और वज़ीर आज़म शेख अहमद अन नवाफ उल हम्द सबा से मुलाकात करेंगे। कराची गुलिस्तान जौहर के मॉल में आतिशज़दगी के बाद सनसनीखेज इंकशाफात। GNN की खुसूसी तहकीकाती रिपोर्ट में निजी कंपनी की संगीन गफलत सामने आ गई। RG मॉल का चौथा फ्लोर निजी कंपनी के ज़ेरे इस्तेमाल था। बाहर निकलने के 10 में से 8 दरवाजे बंद किए गए। आमदोरफ्त के लिए सिर्फ 2 दरवाजे खुले थे। खौफनाक आग के बाद कंपनी मुलाजमीन जान बचाने के लिए 5वें फ्लोर की तरफ भागे। रास्ते बंद होने की वजह से मौत की वादी में उतर गए। जलने वाले फ्लोर में आग बुझाने वाले आलात दुरुस्त पाए गए, उन्हें इस्तेमाल ही नहीं किया गया। महकमा फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट भी तैयार। रिपोर्ट में कहा गया प्लाजा में इमरजेंसी इंखला के रास्ते मौजूद नहीं थे। बैकअप पर बिजली का निज़ाम भी नहीं था। मॉल में हवा का निज़ाम न होने की वजह से धुआं भरा और लोगों का दम घुट गया। एवन फील्ड रेफरेंस में चार्ज ही दुरुस्त तौर पर फ्रेम नहीं किया गया। नैब को खुद पता नहीं था। मरियम नवाज का केस में किरदार क्या है? मरकजी मुलजिमा है या आनते जुर्म का इल्जाम है? जब करप्शन ही नहीं तो फिर आमदन से जायद असासे कैसे आ गए? एक अवामी नुमाइंदा के असासे अगर मालूम आमदन से जायद हैं तो बगैर करप्शन के वो ये कैसे बना सकता है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, क्या नैब ने डाकिए का काम करना था या अपना माइंड भी इस्तेमाल करना था? वकील अमजद परवेज ने जवाब दिया, नैब के पास रेफरेंस बनाने और चलाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। चार्ज भी गलत फ्रेम हुआ। आजम नजीर तारड़ की अदालत से नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप इस्तिस्ना की दरख्वास्त दें, फिर हम देख लेंगे। केस की समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत केस सुनेगी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्तों पर भी समाअत होगी। सेशन कोर्ट में गैर शरई निकाह केस, खातून जज धमकी केस भी लगेगा। और 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 7 रुपये और डीजल 6.5 रुपये सस्ता होने का इम्कान। गुज़िश्ता 7 दिनों में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी हुई। बरतानवी खाम तेल $82 से कम होकर $77 फी बैरल हो गया। पेट्रोल $5.09 और डीजल $6.67 सस्ता हुआ। डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत $212.40 और पेट्रोल की $191.05 फी लीटर। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक वर्किंग का आगाज कर दिया।